हाय फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे रतन टाटा जी के बारे में। रतन टाटा जी को हम सब जानते ही हैं। रतन टाटा एक प्रसिद्ध भारतीय उद्योगपति और टाटा सन्स के सेवामुक्त चेयरमैन हैं। वे सन 1991 से लेकर 2012 तक टाटा ग्रुप के अध्यक्ष रहे। 28 दिसंबर 2012 को उन्होंने टाटा ग्रुप के अध्यक्ष पद को छोड़ दिया, परंतु वे सभी टाटा समूह के चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष बने हुए हैं। वह टाटा ग्रुप के सभी प्रमुख कंपनियों जैसे टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, टाटा पावर, टाटा कंसल्टेंट सर्विस, टाटा टी, टाटा केमिकल्स, इंडिया होटल्स और टाटा टेली सर्विसेज के भी अध्यक्ष थे। उनके नेतृत्व में टाटा ग्रुप ने नई ऊंचाइयों को छुआ और समूह का राजस्व भी कई गुना बढ़ा। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को भारत के सूरत शहर में हुआ था। रतन टाटा नवल टाटा के बेटे हैं। अगर हम रतन टाटा के सम्मान और पुरस्कार की बात करें तो भारत सरकार ने रतन टाटा को पद्म भूषण 2000 और पद्म विभूषण 2008 द्वारा सम्मानित किया है। ये हम सब इस दुनिया के कुछ पलों के मेहमान हैं, तो जीवन का आनंद लीजिए, उसे ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। हम लोग इस दुनिया में केवल एक मोबाइल के रिचार्ज की तरह है, जो अपनी वैलिडिटी के बाद समाप्त हो जाएगा। हमारी भी वैलिडिटी है और हम भाग्यशाली रहे तो कम से कम 50 साल तो जिएंगे ही। इन 50 सालों में केवल 2500 विकेट्स होते हैं। क्या तब भी हमें केवल काम ही काम करने की ज़रूरत है? जीवन को इतना भी कठिन मत बनाइए कि खुशियाँ आपसे दूर रहे। सब कुछ ठीक है, कभी कभी काम से छुट्टी लेना, क्लास बंक करना, किसी एग्ज़ाम में कम मार्क्स लाना या छोटे भाई बहनों से कभी झगड़ना, सब ठीक है, चलता है। जब हम जिंदगी के आखिरी पड़ाव पे होंगे तो यही छोटी छोटी बातें हमें हंसाएगी और कंपनी के प्रमोशन, 24 घंटे लगातार काम, ये सब उस दिन कोई मायने नहीं रखेगा। हम लोग इंसान हैं, कोई कंप्यूटर नहीं। जीवन का मज़ा लीजिए, इसे हमेशा गंभीर नहीं बनाइए। अपने जीवन की परिस्थितियों और अपनी प्रतिभाओं के अनुसार अपने लिए अवसर एवं चुनौतियों को चिन्हित करना चाहिए। दूसरे सफल लोग से इस बात की प्रेरणा लेनी चाहिए कि जब वो व्यक्ति सफल हो सकता है तो मैं क्यों नहीं हो सकता। पर प्रेरणा लेते समय आंखों को बंद नहीं कर लेना चाहिए। दुनिया में करोड़ों लोग मेहनत करते हैं, फिर भी सबको भिन्न भिन्न परिणाम प्राप्त होते हैं। इस सब के लिए मेहनत करने का तरीका जिम्मेदार है, इसलिए व्यक्ति को मेहनत करने के तरीके में सुधार करना चाहिए। पेड़ काटने के पूर्व कुल्हाड़ी की धार देखने की आवश्यकता होती है, इसलिए जब 8 घंटे में पेड़ काटना हो तो 6 घंटे कुल्हाड़ी की धार तेज करने में लगाने पर सफलता प्राप्त होने के अवसर बढ़ जाते हैं। किसी भी कार्य को निर्धारित समय सीमा में ही पूरा करना चाहिए और वो ही कार्य करना चाहिए जिसमें पूर्ण आनंद की प्राप्ति हो। मैं सही फैसला लेने में यकीन नहीं रखता, बल्कि मैं फैसला लेकर उन्हें सही साबित करता हूँ। हम सभी के पास समान प्रतिभा नहीं है, लेकिन हम सबके पास समान अवसर है अपनी प्रतिभा को विकसित करने के लिए। आपको तेज चलना है तो अकेले चलिए, लेकिन अगर दूर तक चलना है तो साथ साथ चलिए। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए उतार चढ़ाव बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ईसीजी में भी सीधी लाइन का मतलब होता है मृत। लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन उसकी खुद की जंग ही उसे नष्ट कर देती है। वैसे ही इंसान की खुद की मानसिकता और सोच ही इंसान को नष्ट करती है। लोग आप पर जो पत्थर फेंकते हैं, उन पत्थरों से स्मारक बनाए। मैं लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए लगातार कहता हूँ कि प्रश्न पूछें, नए विचारों पर बात करें, नई तकनीक और नई आइडिया के बारे में बेझिझक आगे आए।
जो व्यक्ति बहुत सफल है मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ, लेकिन अगर वो सफलता लोगों के साथ निष्ठुरता और क्रूरता से हासिल की है तो मैं उस व्यक्ति की प्रशंसा तो कर सकता हूँ, लेकिन इज्जत नहीं। मैं हमेशा भारत के भविष्य की क्षमता के बारे में बहुत उत्साहित और विश्वस्त रहता हूँ। मेरा मानना है कि यह महान क्षमताओं वाला एक महान देश है। मैं काम करते हुए कुछ लोगों को ठेस पहुंचा सकता हूं, लेकिन मैं किसी भी स्थिति में इस रूप में देखा जाना पसंद करता हूं कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने किसी भी स्थिति में अपना सबसे अच्छा काम किया और बिना समझौते किया। जिन जीवन मूल्यों और नीतियों को मैं जीवन में जीता रहा, इसके अतिरिक्त मैं जो संपदा अपने पीछे छोड़ना चाहता हूँ वो यह है कि आप हमेशा जिस चीज़ को सही माने उसके साथ डट कर खड़े रहे और जहाँ तक संभव हो निष्पक्ष बने रहे। हो सकता है कि मेरे निर्णयों से कई लोग दुखी हो, लेकिन मैं उस व्यक्ति के रूप में पहचाना जाना चाहता हूँ जिसने कभी किसी भी परिस्थिति में सही काम को सही ढंग से करने के लिए समझौता नहीं किया। मैं भारत के भविष्य और इसकी क्षमता को लेकर काफ़ी आशान्वित हूँ। यह बहुत महान देश है, इसमें बहुत क्षमता है। हर व्यक्ति में कुछ न कुछ विशेष गुण और प्रतिभा होती है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने अंदर मौजूद गुणों को और प्रतिभा को पहचानना चाहिए। हर सफल व्यक्तियों से प्रेरणा लेनी चाहिए कि अगर वे सफल हो सकते हैं तो हम क्यों नहीं, परंतु प्रेरणा लेते समय आंखें खुली रखनी चाहिए। मुझे आशा है आज से 100 साल बाद टाटा उपक्रम बहुत बड़ा होगा और भारत में सबसे श्रेष्ठ उपक्रम होगा। श्रेष्ठ होगा अपने काम करने के तरीकों के लिए, श्रेष्ठ होगा बेहतरीन वस्तुओं के उत्पादन के लिए और श्रेष्ठ होगा अपनी नीति और व्यवहार कुशलता के लिए। अगर कोई भी कार्य जन साधारण के मापदंड पर खड़ा उतरता है तो उसे ज़रूर करे, लेकिन अगर नहीं उतरता तो बिल्कुल न करे। मैं उनके बाद आया जिनकी उपलब्धियां बहुत बड़ी थी। मिस्टर J.R.D. टाटा भारतीय बिजनेस कम्युनिटी के लेजेंड थे और 60 साल तक टाटा संगठन में शीर्ष पर बने रहे। आपने लगभग ये सोचना शुरू कर दिया था कि वो हमेशा के लिए रहेंगे। मैं कहूँगा कि एक चीज़ जो मैं अलग ढंग से करना चाहता वो है और अधिक आउटगोइंग होना। बिजनेस को अपनी कंपनी के हितों से आगे बढ़कर उन समुदायों तक जाना चाहिए जिसे वे सर्व करते हैं। मैं 4 बार शादी करने के बहुत करीब पहुंच गया था और हर बार मैं किसी न किसी डर की वजह से पीछे हट गया। हर अवसर अलग था, लेकिन अब जब मैं इसमें शामिल लोगों को देखता हूँ, मैंने जो किया वो इतना बुरा नहीं था। मेरा मानना है कि अगर शादी हो जाती तो ये और भी कॉम्प्लेक्स होता। मैंने हमारी कंपनी में ये बात भी रखी है, हमें बेबी स्टेप्स लेना छोड़ना होगा, ग्लोबली सोचना शुरू करना होगा। ये सचमुच मददगार लग रहा है। अब से 100 साल बाद मैं टाटा ग्रुप को जितना वो अब है उससे कहीं बड़ा देखना चाहता हूँ। इससे भी ज़रूरी बात, मैं आशा करता हूँ कि ग्रुप को भारत में बेस्ट माना जाए। जिस तरीके से हम ऑपरेट करते हैं उसमें बेस्ट, जो प्रोडक्ट हम देते हैं उसमें बेस्ट और हमारी वैल्यू सिस्टम्स और एथिक्स में बेस्ट। इतना कहने के बाद मैं आशा करता हूँ कि 100 साल बाद हम अपने पंख भारत से कहीं दूर तक फैला पाएंगे। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का पॉलिटिकल सिस्टम चीज़ों को आसान बना सकता है। निर्णय तेज़ी से लिए जाते हैं और परिणाम भी जल्दी आते हैं। दूसरी तरफ हमारे लोकतंत्र में भारत में ऐसी चीज़ें बहुत कठिन है।
आप अफ्रीका जैसे देशों में और आपके आसपास एशिया के कुछ हिस्सों में घोर गरीबी, भूखे और कुपोषित बच्चे को देखते हैं और आप अपने आप को देखते हैं जो आराम से सुखपूर्वक जी रहे होते हैं। मुझे लगता है ये कोई बहुत ही असंवेदनशील व्यक्ति होगा जो ये नहीं सोचेगा कि उनके लिए कुछ किया जाना चाहिए। आपको शिक्षा का विशेष अधिकार मिला है, इसलिए यह आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इसके बदले सोसाइटी को कुछ दें। लोगों की सेवा करने के लिए बिजनेस को अपनी कंपनी के हित से ऊपर जाने की ज़रूरत है। मैं हमेशा लोगों से यही कहता हूँ कि हमेशा प्रश्न ऐसे पूछे जो कभी किसी ने ना पूछे हो। नए विचारों को आगे रखें, नए आइडिया पर तर्क करें ताकि हमारी यह दुनिया और बेहतर बनाई जा सके। मैंने अपने जीवन के अनुभवों से यही सीख पाई है कि आप हमेशा जिस चीज़ को सही माने तो फिर उसी चीज़ पर डटे रहे और जहाँ तक संभव हो हमेशा निष्पक्ष ही बने रहे। मैंने भी अपनी कंपनी में इसे एक मुद्दा बना दिया है। हम छोटे कदम उठाना बंद करें और ग्लोबल सोच को विकसित करें और यह वास्तव में मददगार प्रतीत हो रही है। हर कार्य को करने का एक निश्चित समय होता है, इसलिए उसे निश्चित समय पर करना चाहिए। सही समय पर किया गया काम हमेशा सही रहता है। ऐसी कई चीज़ें हैं जो अगर मुझे दोबारा जीने का मौका मिले तो शायद मैं अलग ढंग से करूँगा, लेकिन मैं पीछे मुड़ के ये नहीं देखूँगा कि मैं क्या नहीं कर पाया। किसी भी काम को लेकर हमारी सोच को पॉजिटिव रखना चाहिए, क्योंकि नेगेटिविटी हमारी असफलता का कारण बनती है। मैं निश्चित रूप से पॉलिटिकल में नहीं शामिल होऊंगा। मैं एक साफ सुथरे बिजनेसमैन के तौर पे याद किया जाना पसंद करूंगा, जिसने सतह के नीचे की गतिविधियों में हिस्सा ना लिया हो और जो काफ़ी सक्सेसफुल रहा हो। उस दिन जिस दिन मैं उड़ने के लिए योग्य न रहूँगा, वो दिन मेरे लिए सबसे मायूस दिन होगा। अगर आप तेज़ी से चलना चाहते हैं तो अकेले चलिए, लेकिन मगर आप दूर तक चलना चाहते हैं तो साथ मिलकर चलिए। अगर आप में बदलाव लाने की इच्छा हो तो आप बदलाव ला सकते हो। अगर कोई भी कार्य सामाजिक स्तर के अनुकूल हो तो उस कार्य को जरूर करें और उसमें अपनी जी जान लगा दे, और अगर वही काम सामाजिक स्तरों से मेल न खाए तो उसे नहीं करने में ही सबकी भलाई है। अपनी समस्या को अपने ही ढंग से निपटाने की कोशिश करने से दिमाग तेजी से चलता है और समस्या बोझ नहीं लगती और तनाव भी पैदा नहीं होता, बल्कि आनंद आता है और वो कार्य नए इतिहास रचता है।